अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो हमारे पास कुछ प्रेशर के हवाले से थी। प्रेशर का डेफिनेशन हमने बहुत डिटेल में देखा था। उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की थी। फिर दोनों के यूनिट वगैरह हमने देखा था कि भाई कुछ यूनिट एसआई यूनिट होते हैं ये दोनों, और ये तीनों कॉमन यूनिट है। बाकी वो हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम और एफपीएस सिस्टम से आता है। मैंने कहा भी था कि इसको ना आप लोग याद करके आइएगा, पेपर में भी ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। वो एक अलग चीज़ है कि बाद में मैं एटीएम, मिलीमीटर, एचजी और टॉर बताऊँगा कि बैरोमीटर के ज़रिए वैल्यूज़ कहाँ से निकल कर आती है। अब इससे कन्वर्जन से रिलेट के पेपर के अंदर बाज़ औक़ात ये वाला वैल्यू दे देता है, बोलता है इस वाले यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। कभी ये दे देता है तो बोलता है इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये सवाल इसी के हवाले से, कन्वर्जन के हवाले से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करना आपने। इस सवाल में ऑटोमोबाइल टायर के हवाले से है। अब ऑटोमोबाइल टायर कौन है? तो ऑटोमोबाइल सुनते ही ना मोबाइल का नाम सुनते कुछ के दिमाग में आ जाता है वो एंड्रॉइड वगैरह नहीं, ये ऑटोमोबाइल टायर है। और टायर के अंदर ट्यूब मौजूद है। चाहे वो बाइक का हो, बाइक का तो ये ऑटोमोबाइल कार के लिए होता है, लेकिन बाइक में भी जाइएगा तो उसके अंदर भी ट्यूब मौजूद है। जब आप गैस भरते हो तो ट्यूब में जाता है और वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। ये सारा ताल्लुक बनता कहाँ से? उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है जब आप गैस डालते हो। क्या मतलब है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जब आप उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल डालते हो टायर के ट्यूब के अंदर, तो अंदर गैस का मॉलिक्यूल जाता है तो अंदर जो उसका रबड़ वगैरह उसके अंदर हीट करना शुरू कर देता है। जब हीट करेगा, फोर्स लगाएगा और एरिया से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो अंदर प्रेशर जनरेट होता है और वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद इतना प्रेशर लग जाता है कि वो सख्त हो जाता है। यही होता है ना टायर वगैरह जो हमारे पास वरना पंचर हुआ नजर आता है, जब आप उसके अंदर हवा भर देते हो तो वो सख्त हो जाता है। वो सारा कहानी होता है प्रेशर का। अगर ये प्रेशर अंदर अगर और गैस के मॉलिक्यूल अगर मैं भर दूं ना, और अगर वो ज्यादा हीट करना शुरू कर दे, और अगर उसका वॉल जो अंदर जो उसका जो रबड़ नजर आ रहा है अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सके तो ब्लास्ट हो जाएगा। बाज़ों का जब गुब्बारा हम फुला रहे होते हैं, गुब्बारे के अंदर भी यही फिनोमिना होता है कि जब हम गुब्बारे के अंदर फुलाते हैं तो अंदर गैस भरते हैं अपने मुंह से, कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर जाता है, वॉल पे हीट करना शुरू करता है और वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। अगर ज़्यादा हीट करना शुरू कर दे और गुब्बारा का जो वॉल है उसको बर्दाश्त नहीं कर सके तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपकी बुक के अंदर भी ये टर्म लिखा हुआ नज़र आता है। जब आप अभी मैंने दिखाया भी था, इसके अंदर ये टायर वाला पूरा कहानी लिखा हुआ है कि विद आर क्विट फेमिलियर विद द फैक्ट दैट व्हेन अ गैस पम्प्ड इनटू अ ऑटोमोबाइल टायर इट बिकम्स हार्ड। तो ये अगर पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, कराची बोर्ड वाले इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैंने किताब वगैरह नोट्स बनाया हुआ जो पीडीएफ की सूरत में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप निकाल के देख सकते हो आसानी से। तो फिलहाल ये सारी तो थोड़ी थ्योरी हुई थी जो ऑटोमोबाइल टायर के बारे में बताया कि उसके अंदर यही फिनोमिना चलता है। अब उसके अंदर जो टायर के अंदर टायर है, टायर में जो गैस डाला है उसका प्रेशर को मेजर्ड किया गया है और उसका जो प्रेशर मेजरमेंट निकल कर आया है 32.8 psi। ये प्रेशर लिख दो यहाँ पे, P इज इक्वल टू 32.8 PSI। अब आपने इसको अलग अलग में कन्वर्ट करना है। आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में भाई? कन्वर्ट इनटू 3 यूनिट में कन्वर्ट करना है। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है नंबर 1। नंबर 2 जो आपने कन्वर्ट करना है वो करना है केपीए। अब केपीए कौन है? के तो किलो के लिए, पीए जो बताया था पास्कल के लिए होता है। के जो है ना असल में किलो के सिंबल के इस्तेमाल के, जैसे हमारी बात होकर पूछता जाता है ना कि आपकी सैलरी कितनी है, तो हम कहते हैं हमारी सैलरी 15K है। 15K का मतलब है ये 15 और हज़ार, हज़ार क्या होता है इसको ही कहा जाता है। तो ये 1000 के लिए होता है किलो वगैरह। और इसके अलावा और कौन रह गया? एक थर्ड में हमें टॉर में मालूम करना है। तो तीनों एक साथ तो हम करने से रहे, एक एक करके ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करते, पहले नंबर में कन्वर्ट PSI इनटू, पहला कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो मैं सिर्फ ATM लिख दूंगा चल जाएगा। अब आपको वो रिलेशन मैंने इसलिए कहा था कि आपको याद रखना है, और भाई मेहरबानी करके कॉपी पेंसिल और कैलकुलेटर निकाल के रखिए ताकि आप जब काम करो ना सब साथ साथ लिखते जाओ, वरना फिर वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा, आपका मेहनत बढ़ जाएगा। क्योंकि कोर्स ऑलरेडी बहुत लेंदी होता है, तो आपने एक वीडियो को 2 बार देखने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए एक बार भी अपना काम निकाल लीजिए। तो कन्वर्ट PSI इंटू ATM, तो यहाँ पर PSI देखिए ये रहा 14.7 और ATM इस कोने में मौजूद है। बाकी बीच वाले सभी हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बीच वाले को हटा दूं तो 1 ATM कितने के बराबर हो जाएगा? 14.7 PSI। मैं इसको यूं लिख सकता हूं अगर के 1 ATM कितने PSI के बराबर है? 14.7
PSI। अब इसको यूं लिखूं या इसको मैं पलटी करके भी तो लिख सकता हूं, एक ही बात होगा। पलटी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 14.7 PSI कितने के बराबर हो जाएगा, 1 ATM के। इसको इधर कर दिया और इस वाली चीज को इधर कर दिया, कोई गुनाह नहीं, कोई इसमें आपके लिए टेंशन नहीं कि सर कन्वर्ट या आगे पीछे कर दिया तो कोई कैलकुलेशन में गलती होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक फॉर्म यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब कौन सा वाला लूं, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो भाई मैं नीचे वाला लूंगा। अब सवाल है कि सर नीचे वाला ही क्यों लेंगे, ऊपर वाला भी ले ले, बात तो दोनों आप कह रहे हैं एक ही चीज है। असल में आपको मालूम क्या करना है, PSI को ATM पे कन्वर्ट करना है। तो जिस चीज को आपको आंसर जो चाहिए ना, ATM पे चाहिए। तो जो आंसर होता है ना, हमेशा उल्टे हाथ में रखा, सीधे हाथ में रखा। आप लोग जब न्यूटन निकालते, कोई भी फोर्स अगर मैंने बोलूं निकालूं, तो फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन आ रहा है, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? बोलोगे सर लिख तो सकते हैं, लेकिन आखिरी में हम आंसर को ये वाला एक्सेप्टेड होता है, हम इसी फॉर्म में छोड़ते हैं। तो आपको यहां पर ATM पे आंसर चाहिए, तो PSI को इधर पे रखेंगे और ATM इधर रखेंगे, ताकि जब आपका रिजल्ट आए ना तो आपके पास डायरेक्ट वो सेट किया हुआ आ जाए। तो आप यहां पे लिखिएगा 14.7 PSI बराबर होगा 1 ATM के। 14.7 PSI हो गया। अब हमेशा क्या करते हैं, पहले एक के लिए, जिन लोगों ने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था तो यूनिटी मेथड वही चलता था ना, कि हमेशा काम 1 यूनिट के लिए करते हैं, मास के लिए, मास वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए भी यही काम किया, लिमिटिंग रिएक्टर में भी यही किया, परसेंटेज यील्ड में भी यही किया। कितनी जगहों में आपने किया है कि भाई इसके बराबर में कुछ नहीं है, तो क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो आप ये काम करो, 1 को यहाँ रहने दो, 1 PSI को, और वहां भेज दो। ये तो 1 पहले से मौजूद है, ये डिवाइड में आ जाएगा 14.7, और ये ATM वैसे ही रह जाएगा। अब ये देख लो कितने के लिए मालूम करना है, तो हमारा हुक्म कितने के लिए, 32.8 PSI कितने ATM के बराबर है। तो जितने का हुक्म होता है उस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 32.8 PSI, और यहाँ पर होगा 1 डिवाइड बाई 14.7 मल्टीप्लाई बाई 32.8। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए, ATM पे आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये ऊपर जाएगा, और 32.8 को 14.7 से डिवाइड करिए। आप लोग भी कैलकुलेटर से करिए, हो सकता है कि मुझसे कोई एरर हो जाता है बाज़ औक़ात। 32.8 डिवाइड बाई, कैलकुलेटर में लिखा 14.7, और ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.231। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखा जाता है, और हमने जो निकाला वो ATM पे निकाला है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग इस काम को नीचे कर सकते हो, लेकिन मेरे पास जगह, आप यूं लिख सकते थे। अच्छा, बल्कि लिखना तो लाजमी भी है ना, क्योंकि वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। चलिए लिख देता हूं मैं भी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32.8 यहाँ आ गया, और ये कौन से यूनिट में आया, PSI इज इक्वल टू, इस पूरे को भी कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आया था 2.231 ATM। तो ये हो गया आपका फाइनली कन्वर्ट PSI से ATM पे। अब आते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं उस साइड को रफ करने वाला हूँ। अच्छा, सेकंड पार्ट में आते हैं, क्योंकि ये जगह तो इतना सा लेके कंज्यूम कर दिया, इतना सा हिस्सा, इसी के बाद का हिस्सा ये, इसके बाद का हिस्सा यहाँ पर है। अच्छा जी, अगला जो है वो जो हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट PSI इनटू KPA। PSI को KPA पे कन्वर्ट करना है। तो अब आप थोड़ा गौर करिए, वहां से उठाना शुरू करिए। PA कहाँ है, ये रहा PA और ये PSI। इन दोनों को लेना, अब इन सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें ATM का कोई सवाल में जिक्र है, ना मिलीमीटर HG का, ना टॉर्क का, ये दोनों का। अब किसको पहले रखा जाए, तो बताया था PSI को उधर कन्वर्ट करना है, तो करना ये है, यहाँ पे लिखिए 14.7 PSI बराबर है कितने पास्कल के, 101,325 PA। अब आपने इसको पहले नॉर्मल जो है PSI को नॉर्मल के PA में कन्वर्ट कर दीजिए, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ मौजूद है 1 मौजूद है, तो 1 को इधर ही रहने दीजिए। 1 PSI वहाँ कौन जाएगा, 101,325 डिवाइड बाई 14.7 PA। अब कितने के लिए हुक्म है, तो हुक्म तो दिया हुआ 32.8 के लिए, तो इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 32.8 PSI इज इक्वल टू 101,325 डिवाइड बाई 14.7 PA।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिएगा तो यहाँ हो जाएगा 32.8 PSI। अच्छा एक चीज़ एरर हो गया, जब यहाँ पर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई जितने के लिए हुक्म था 32.8 के लिए, जब यहाँ किया तो वहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 32.8 PSI। इस पूरे को कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेटर आप भी निकाल के करिए, मैं भी आपके साथ करता हूँ ताकि दोनों का आंसर चेक कर लेंगे। 101,325 डिवाइड बाई 14.7 और मल्टीप्लाई बाई 32.8। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने ऐड कर दी है, आप लोग भी करिए। देखिए आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2260,805.7। बस काफ़ी, एक डिजिट भी ले लीजिए क्योंकि अभी यहाँ पर और कम हो, ऑलरेडी इतना सारा डिजिट हो चुका है। अच्छा ये जो यूनिट आया है वो, अच्छा PA लिखना था, गलती से PSI लिख दिया, यहाँ PA आना था और यहाँ पर भी PA आ गया। अगर वो सिर्फ ये कहता ना कि PA में कन्वर्ट कर दिए तो मैं यहीं पे बॉक्स बना के छोड़ देता, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसको वो बदलने कह रहा है पास्कल में, वो सॉरी किलो पास्कल में। किलो असल में होता कौन है, किलो है 1000 को ही कहा जाता है और किलो का सिंबल होता है K। 1000 को कहा जाता है और या तो 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। 10 की पावर 3 ये 1000 का रिप्रेजेंटेशन है, 10 की पावर 2 लिखा है इसका मतलब होता है 1 के बाद 2 जीरो लिख दो। अगर 10 की पावर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 के बाद 1 जीरो लिख दो। अगर 10 की पावर 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि 1 के बाद 3 जीरो लिखा। अगर 10 की पावर 5 लिखा हो तो इसका मतलब 1 के बाद इतना, और अगर 10 की पावर 0 लिखा हो तो इसका मतलब 1 के बाद 0 लिखना ही नहीं। फिलहाल उतना अंदर भी नहीं जाना, बस मुझे इससे कहानी था कि भाई 10 की पावर 3 अगर हो तो वो किलो K के बराबर होता है। यहाँ मैं 10 की पावर 3 ला सकता हूँ। जिन लोगों ने एक्सपोनेंट का टॉपिक नहीं देखा है वो जाके आप देख सकते हो। पॉइंट को जब पीछे लेकर जाते हो 1 2 3, तो पॉइंट को जब पीछे लेकर जाते हो तो एक्सपोनेंट किस में आता है। अगर आप लोगों ने एक्सपोनेंट वाले में देखा था तो इस तरह से लिखवाया था, लाओ पैसा। ठीक है, ऐसा कोई फिनोमेना आपको जुगाड़ बताया था, LAO, ताकि आप कभी भूलो नहीं, L से लाओ पैसा, ये लाओ पैसा, लाओ पैसा। और राइट वाले के लिए भी आपको बताया था। फिलहाल अभी जरी चलते हैं हम लेफ्ट, सॉरी हाँ लेफ्ट, और पी से जो आएगा वो पॉजिटिव, यानी कि जब पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो पॉइंट किस में आता है, पॉजिटिव में। एक्सपोनेंट आता है पॉजिटिव में, गलती से पॉइंट कह रहा हूं, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आता है। तो ये हो जाएगा 32.8 PSI इज इक्वल टू, 3 बार पॉइंट को पीछे भेजा और ये हो जाएगा 226 पॉइंट, कितनी बार पीछे गया, तो सॉरी 3 बार गया तो ये हो गया 0857 इंटू 10 की पावर 3 PA। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना इसका। आपको ये लाओ पैसा था और एक ये था कि एक और एक दो होते नहीं, हंसने वाले रोते नहीं, रोते नहीं से फिर हमने निकाला था R से राइट और से N से नेगेटिव वाला। तो वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन में उसका थंबनेल नजर आ रहा होगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा उसके अंदर कि किस तरह से होता है, कब एक्सपोनेंट इंक्रीज होता है, जब पहले से एक्सपोनेंट मौजूद हो तो कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। सारा A to Z डिटेल चीज मैंने बता दी थी उसके अंदर, ताकि आपको आगे कहीं जरूरत पड़े तो आसानी से कर सकते हो। पूरा है, यानी कि उस वीडियो देखने के बाद आपको कभी एक्सपोनेंट पढ़ने की दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसमें बेसिक तो एडवांस मैंने पढ़ाया हुआ था आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और लगभग होने वाला है ये। अब आखिरी में ये कर देंगे कि ये 32.8 PSI बराबर है, ये वैल्यू तो वैसी रह जाएगी, इसको तो हटा दो, ऐसे ही बताया था ये हो जाएगा 226.0857। इसके बदले हम लिख सकते हैं किलो। जब मैं यहाँ किलो लिख दूंगा तो अब इस मल्टीप्लाई का कोई मतलब बनता ही नहीं। मल्टीप्लाई तो नॉर्मली 2 नंबर वगैरह के दरमियान, तो ये मल्टीप्लाई हटा दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं भी लिखो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, किलो लिखा और PA लिख दिया, तो फाइनली हमारा ये आंसर भी निकल कर आ गया यहाँ पर। अब रह गया एक आखिरी, ठीक है, जो लिखना है जल्दी लिखिए, अब ये जगह मैं मिटाता हूँ। तीसरा पार्ट क्या कह रहा था, टॉर में कन्वर्ट करना है आपने। नंबर 3, कन्वर्ट PSI इनटू टॉर। अब टॉर में कन्वर्ट करना है तो भाई आपने इसके अंदर वही 2 रिलेशन उठाना है, एक तरफ से टॉर उठाना है, एक तरफ से ये दोनों एक दूसरे के बराबर करना है। पहले किसको लिखे, तो भाई आपने PSI को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लिख दीजिए 14.7 PSI बराबर है 760 टॉर के। अब हमेशा काम पहले 1 के लिए करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है, यहाँ हो जाएगा 1 PSI बराबर है 760
डिवाइड बाई 14.7 और ये आ जाएगा टॉर पे। एक के लिए निकल आया, हुक्म कितने के लिए 32.8 के लिए, तो इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 32.8, यहाँ पे PSI इज इक्वल टू 760 डिवाइड बाई 14.7 मल्टीप्लाई बाई 32.8 टॉर्क पे। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको 32.8 को 1 से करोगे तो यही आ जाएगा 32.8 PSI इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, आप लोग भी मेरे साथ करिए ताकि कोई एरर हो तो देख ले हम। 760 डिवाइड बाई 14.7 और मल्टीप्लाई बाई 32.8, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो है 1695.78। ये हो गया हमारा आखिरी आंसर, और जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा टॉर में। ठीक है, अच्छा आप लोग भी बुक से मैच कर लीजिए, मैं भी देख कर ले, हो सकता कोई एरर आ जाए कहीं पर। इसका तो आ रहा है 2.231 आ रहा है, ठीक है। इसका कितना आ रहा है 22.085, ठीक है। उसका है 1695.8। अच्छा बुक के अंदर पॉइंट के बाद यहाँ 7 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अब आप लोग का कहानी यहाँ पे राउंड ऑफ का स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने राउंड ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका स्क्रीन पे आपको पूरा थंबनेल दिख रहा होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके आप देख सकते हो कि आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो पीछे 1 ऐड हो जाता है, 1 ऐड होगा तो 1695.78। लेकिन पेपर के अंदर आप यही वाला लिखोगे क्योंकि हमें आंसर पता नहीं होता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल एक जो कन्वर्जन वाला था ये मैंने यहाँ मुकम्मल करवा दिया, इस तरह से ये हो जाता है। बाकी रहता है अब अगला जो वीडियो है कि इन सब के लिए कि भाई ये सारा जो ATM का जो वर्ड है, मिलीमीटर ऑफ HG जो नज़र आ रहा है, टॉर नज़र आ रहा है, ये जो 760 वैल्यू नज़र आ रहा है, ये सब 1 है, सब कहाँ से आया? 760 के बजाय बीच का वैल्यू क्यों 750 कर लेता, एक अच्छा रहता। राउंड ऑफ वैल्यू 800 बना देते, 700 बना देते, 700 ही क्यों आया? और ये टॉर नाम कहाँ से आ गया? मिलीमीटर तो होता है लेंथ के लिए, प्रेशर कब से काउंट होने लगा? तो ये सारी चीज़ें का जवाब ना, इन सारी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा अगले टॉपिक बैरोमीटर के अंदर। बैरोमीटर के ज़रिए पता चलता है जो उसने ऑपरेटर इस्तेमाल किया था उसमें मरकरी का इस्तेमाल किया था, मरकरी से HG। मरकरी कितना ऊपर गया था उस पर स्केल किया, ग्रेजुएट स्केलिंग, जिस पर ना स्केलिंग कह रहे हैं 1 2 3 4, वो उसने मिलीमीटर में किया था, तो वहां से मिलीमीटर का वर्ड आया। टॉर कहाँ से आया? तो बंदे का नाम था इवेंजेलिस्टा टॉरिजिली, तो टॉरिजिली से टॉर निकल कर आया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे आपके साथ बैरोमीटर पे। बाकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये तो नॉर्मल सभी को पता है कि फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, इन दोनों को डिवाइड करने से आया। पास्कल कहाँ से आया? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बारे में, जो प्रेशर के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, ब्लेस पास्कल, तो वहीं से पास्कल निकला हुआ आया, और वो PA वो पाउंड स्क्वायर इंच, वो ब्रिटिश सिस्टम वगैरह का। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको बैरोमीटर वगैरह के अंदर ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि ये टॉर कहाँ से आया, मिलीमीटर HG कहाँ से आया और 760 ही क्यों आया। तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।